खुदावंद यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं वर्शिपर तहमीना तारिक फ्रूटफुल लाइफ विद तहमीना तारिक के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं चाहती हूँ आप अपनी ख़ानदानी और शख्सी दुआ में हमें याद रखें ताकि हम आपकी बरकत के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स को आपके लिए लेके आते रहें। आज मैं जिस गेस्ट से आपको मिलवाने वाली हूँ, खुदावंद ने उन्हें बहुत बरकत दी है। जवानी के आलम में ही खुदावंद ने उनको चुना ताकि वो खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकें। मैं आपको बताते चलूँ, मैं मुखातिब हूँ पास्टर सैमसन सोहेल से, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। खुदावंद ने अपने बंदा को बहुत बरकत दी है। खुदावंद के खादिम यूजीए चर्च के पास्टर हैं और इसके साथ साथ यूनाइटेड काउंसिल ऑफ चर्चेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। इससे पहले मेरे अजीज़ों, मैं आपकी मुलाकात पास्टर सैमसन सोहेल से कराऊँ, उनकी लाइफ और उनके खिदमत के ताल्लुक से चंद एक पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। प्रेज द लॉर्ड भाई, हम आपको फ्रूटफुल लाइफ विद तहमीना तारिक में वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कमिंग। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपने कीमती वक्त में से हमें ये टाइम दिया ताकि हम आपकी बाबरकत, आपकी फलदार लाइफ से हम जान सकें कि कैसे खुदावंद ने आपको फलदार बनाया है। थैंक यू। सो वंस अगेन मेरी तरफ से और तहमीना तारिक वर्शिप टीम की तरफ से आपको वेलकम। इससे पहले मेरे अजीज़ों कि हम खुदावंद के खादिम से जानें कि कैसे खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी को फ्रूटफुल बनाया है, मैं चाहूँगी आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम खुदावंद के खादिम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी दी हुई नेमतों और बरक़ात के लिए, और उन्हीं नेमतों में से खुदावंद इस बड़ी नेमत के लिए कि खुदावंद तूने हमें चुन लिया कि हम तेरी खिदमत के काम को कर सकें। और खुदावंद हम आज शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए जो है खुदावंद तूने हमारी बहन तमीना को एक बोझ देकर खुदावंद चुना कि खुदावंद वो इस रखने में खड़ी हो सकें। खुदावंद हम उनके इस प्रोग्राम को खुदावंद तेरे हाथ में देते हैं और दुआ करते कि खुदावंद ये प्रोग्राम बहुत सारे लोगों के लिए बाबरकत साबित हो सके। प्रोग्राम में शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारा हामी नासिर होना। जो कुछ तुझसे मांगा बढ़ कर पा लिया है, जो मांगने से भूल गए अनायत फरमा। ये दुआ तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रेज। हाँ भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आपके जो वालिद हैं वो भी पास्टर हैं, लेकिन आज मैं ये जानना चाहूँगी कि आप खिदमत में कैसे आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आपने इस प्रोग्राम में मुझे मदहू किया और इस बात के लिए भी हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आपने इस बड़े इनिशिएटिव को लिया ताकि बहुत सारे लोग हैं जो खुदावंद की खिदमत में आए हैं, लेकिन उनकी टेस्टिमनीज़ जो हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए बाबरकत हो सकती हैं और बहुत सारे ऐसे मौके जो है वो शेयर किए जा सकते हैं जिनके ज़रिए से यकीनन खुदा के लोग जो हैं वो बरकत पाते हैं। बेशक, आमीन। मैं समझता हूँ जो सवाल आपने किया है, इस सवाल को बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों तक वाज़िया तौर पर बताएं। बेशक मेरे जो वालिद साहब हैं वो खिदमत में थे और एक अरसा दराज से वो खुदावंद की खिदमत कर रहे और अभी भी उनकी खिदमत को 50 से ज़्यादा साल हो चुके हैं और वो खुदावंद की खिदमत को कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त था कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि आपको हमने पादरी बनाने के लिए चुना है और मेरी और आपकी वालदा की ख्वाहिश है, और हमने जब आप पैदा हुए थे तभी हमने आपको खुदावंद के लिए डिवोट कर दिया था। लेकिन मैंने उस वक़्त एक थोड़ा सा हार्श जो है वो जवाब उनको दिया और शायद उनके लिए उस वक़्त वो बड़ा हार्श जवाब था, लेकिन यकीनन आप भी जब सुनेंगे तो आप भी शायद यही समझेंगे कि एक खुदा के खादम के बेटे को इस तरह से जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन आल्दो जब बाद में मैंने इस बात को जो है वो रियलाइज़ किया और समझा, तो मुझे लगा कि मैंने अपनी जगह पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको इसका जवाब दिया। मैंने उस वक्त ये कहा कि खुदावंद ने जो है मुझे इस तरह की कोई कॉल नहीं की है
बेशक आपका और मेरी वालदा का डिसीजन है कि हम खिदमत में आ जाऊँ मैं, लेकिन इस तरह से मेरे ख्याल में ये था कि मुझे खुदावन की तरफ से जब तक कॉल ना आए और बुलाहट ना हो, मैं कभी भी जो है वो खिदमत को नहीं करूँगा। इसलिए मैं इस वक्त का इंतज़ार करता रहा कि कब खुदावन मुझे बुलाए, और इसीलिए जब ये 94 की बात है, सन 1994 में मैंने मसीह को कबूल तो कर लिया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं चर्च के साथ बड़ा एक्टिव था, सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन प्रॉपर तौर से खिदमत में आने के लिए खुदावन ने मुझे एक बुलाहट के तहत बुलाया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, जब आप खिदमत में आ गई, मतलब क्योंकि खुदा का कलाम ये फरमाता है कि मैं तुझे जो बरकत है वो तेरी मिरास के तौर पर भी खुदा देता है हमें, तो वो वादा शायद जो आपके पापा से खुदावन ने किया, तो आपने तो मतलब उनको इनकार कर दिया उस वक्त, जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन वो वादा, उस वादे को जो फलदार उन्होंने उनके लिए वो वादा किया था कि मैं तुझे फलदार बनाऊंगा, तुझे बाबरकत बनाऊंगा, तेरी आने वाली नस्ल को। और जब हम देखते हैं तो आपके बेटे भी खिदमत में हैं, आप भी खिदमत में हैं, तो ये मैं समझती हूँ कि ये जो ज़िंदगी है वो फलदार ज़िंदगी है। तो मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगी भाई कि आपने जो बाकायदा जो खिदमती तालीम है वो कहाँ से लिया आपने फिर? हाँ जी, तो मैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चंद एक बातें और भी उसके साथ अटैच करना चाहूँगा। वो ये कि जैसे आपने कहा है अभी आपने कहा कि बेशक मेरे वालिद साहब इस बात को कह रहे थे, लेकिन और वो दुआएं भी कर रहे थे। ये नहीं कि उन्होंने मेरी बात को सुना तो उन्होंने इसको डिनाई कर दिया और उन्होंने कहा नहीं और वो ज़िद पे अड़ गए, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कहा ठीक है आप सही कह रहे हैं, और फिर वो दुआ भी करते रहे। और यकीनन मैं समझता हूँ कि जब खुदावंद किसी को चुनता है तो वो माँ के पेट से ही चुन लेता है, लेकिन आल्दो ये होता है कि आपकी बुलाहट एक स्टेज पर जाकर होती है। और जब मैं खुदा से और इस खिदमत से बहुत भाग रहा था, और मैं एक नॉमिनल मसीह की तरह जो है वो लाइफ बसर कर रहा था, शायद अपने बाप के डर से, क्योंकि वालिद साहब थे, मैं चर्च में भी बैठ जाता था, शायद मैं चर्च की क्वायर के साथ भी पार्टिसिपेट करता था और भी सारी चीज़ों में हिस्सा लेता था, लेकिन जो खुदा के साथ एक कमिटमेंट है और खुदा के साथ एक सिलसिला है वो मेरा उस वक़्त शुरू हुआ जब मैंने एक मेरे साथ हादसा पेश आया और मैं एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में जो है ना मेरी रीढ़ की हड्डी का एक प्रॉब्लम हुआ और मैं तकरीबन पैरालाइज हो चुका था। और जब मैं हॉस्पिटल में था तभी खुदावंद ने मुझे बुलाया और बुलाहट देकर मुझे जो है वो इस खिदमत के लिए चुना। तभी मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद अगर ये तेरी तरफ से बुलाहट है, और ये एक मौका था कि खुदा ने हॉस्पिटल में मेरे साथ डायरेक्टली बात की और मैंने आवाज़ को सुना बड़ी क्लियरली, और मैंने कहा कि खुदावंद, और मेरी निगोशिएशन हुई खुदावंद के साथ। मैंने कहा खुदावंद अगर ये वाकई तेरी आवाज़ है और तेरी तरफ से है तो मैं अपने घर व्हील चेयर पर नहीं जाऊंगा और मैं अपने घर चलकर अपने पाँव पर जाऊंगा, और ताकि ये तस्दीक हो तेरी तरफ से कि तू मेरे साथ खड़ा है। और यकीन करें कि मैं कभी भी किसी की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो और वो जो है वो चल कर अपने घर वापस जाए, और ये एक नामुमकिन बात है, और तकरीबन आलमोस्ट इस 20 से 25 दिन चाहिए होते, लेकिन मैं विद इन 10 डेज़ मैं स्टिक पकड़कर अपने घर पे था। तो ये मेरे लिए खुदावन ने एक रास्ता जब खोल दिया तभी मैंने डिसाइड कर लिया। मैंने फिर वालिद साहब से कहा कि मैं प्रॉपर सेमिनरी के लिए जाऊंगा, और फिर मैंने जो है वो प्रॉपर सेमिनरी को ज्वाइन किया, और फिर मैंने ज़ारपत बाइबल सेमिनरी से सन 2003 में मैंने जो है वो खुदावन के फजल से वहाँ से सेमिनरी को किया, और मैंने वहाँ से बैचलर ऑफ थियोलॉजी पहले किया, फिर उसके बाद मास्टर ऑफ डिविनिटी किया, और फिर MTH किया। अभी मैं इस प्रोसेस में हूँ MTH के, और खुदावन के फजल से मेरा इरादा है कि मैं पूरी लाइफ पढ़ता ही रहूँ और खुदावन के कलाम की बातों को सीखता रहूँ। तो क्योंकि लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखते रहते हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ में सीखने का बड़ा जो है वो किरदार है। अगर मैं सीखने की जो है वो सिलसिले को जारी ना रखता तो मैं शायद इस खिदमत को आगे बेहतर तौर से ना कर पाता, ना फ्रूटफुल खिदमत हो सकती। जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी भाई, आप बता रहे हैं कि आपने बाकायदा जो है वो बाइबल कॉलेज को ज्वाइन किया, आपने सेमिनरी की, उसके बाद आपने तालीमात को जो है हासिल करते हैं।
आप क्या समझते हैं भाई, क्योंकि आप यंग हैं, तो स्पेशली जितने यंगस्टर हैं मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर, क्योंकि आप यंग खुदावंद के खादिम हैं, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि सीखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, चाहे वो खिदमती तालीम है, चाहे वो वर्शिपर है, चाहे वो एवेंजलिस्ट है, किसी भी तरह की जो खिदमत है जो कलाम के मुताबिक है, क्या उसके लिए हमारा सीखना ज़रूरी है? मतलब अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं समझती हूँ कि शायद मौसीकी को सीखना जो है ना वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। बेशक मैं खुदा की खिदमत करती हूँ और मेरा ये मान है कि जब तक मैं रूह ज़मीन पर हूँ मैं खुदा के नाम को जलाल देती रहूँगी। तो मैंने बाकायदा उस चीज़ को सीखा, प्रॉपरली म्यूज़िक को सीखा। तो क्या आप भी समझते हैं इस चीज़ को कि सीखना ज़रूरी है, या जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कॉलिंग है तो हम इस तरह खिदमत में आ गए, उन लोगों के लिए आप थोड़ा सा क्या बताएंगे आप मुझे? जी, ज़बरदस्त सवाल आपने किया है, और ये मैं आपको जो है इस प्रोग्राम के वसासत से मैं उन तमाम यंगस्टर पास्टर्स को जो खुदावंद की खिदमत में आए हुए हैं वो मैं ज़रूर इस बात को शेयर करना चाहता हूँ कि जो है वो सीख कर सिखाने वाला उस्ताद होता है। अगर आप उस्ताद की डेफिनेशन देखें तो वो यही है कि सीख कर सिखाने वाला। अगर आप सीखे हुए नहीं तो आप सिखा कैसे सकते हैं? और जब तक आपके अंदर सीखने की रूह नहीं तो आप सिखाने की कैसे जो है वो जोश से आप जो है वो जज्बे से सरशार हो सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि आप जब तक आप सीखने के प्रोसेस से नहीं गुजरते आप अच्छे सिखाने वाले नहीं बन सकते। तो इसी तरह मैं जो हमारे यंगस्टर पास्टर्स अभी खिदमत में आ रहे हैं, मैं ज़रूर उनसे ये तलकीन करूँगा और दरख्वास्त भी करूँगा कि वो जब भी खुदावंद उनको बुलाता है खिदमत के लिए तो ज़रूर सबसे पहली बात है कि वो एकेडमिक तालीम को ज़रूर हासिल करें, फिर एकेडमिक के साथ वो थोलॉजिकल स्टडीज़ को ज़रूर करें, ताकि ये थोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं वो अगर वो प्रॉपरली सीखेंगे तो वो अच्छे जो है एक्सपोजिटरी टीचिंग की तरफ जा सकेंगे, वो अच्छे तरह से मतन को एक्सपोज कर सकेंगे। और अगर आप देखें तो खुदावंद की खिदमत में सबसे बड़ा अहम काम भी यही है कि अगर आप मतन को सही तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, बाइबल को सही तरह से खुद नहीं समझ पा रहे, तो आप दूसरों को कैसे समझाएंगे? तो इन सब चीज़ों के लिए आपको जो है वो ज़रूर सेमिनरी में जाना है और सीखना है, ताकि आपके अंदर एक सीखने का जज्बा भी पैदा हो, आप एक प्रॉपर सीख कर आगे अच्छे तरीके से सिखाने वाले भी बन सकें। वेरी नाइस, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो यकीनन आप प्रस्तिश खुद भी करते हैं, मैंने आपको देखा है, और आप प्रस्तिश को लाइक भी करते हैं। तो आप आज कौन सा जो आपके बहुत दिल के करीब हो, ऐसा कोई वर्शिप, ऐसा कोई गीत, आप कौन सा आप सुनना चाहेंगे आज, और कौन सा आप अपनी पसंद का गीत जो है हमारे जो बहन भाई जो हमें देख रहे हैं उनको आप सुनाना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि मैं वर्शिप करता हूँ, तो वर्शिप मेरा मेन जो है वो सिलसिला नहीं है। मैं वैसे बेसिकली तो मैं खुदावंद के कलाम को सुनाने वाला एक छोटा खादम हूँ, लेकिन वर्शिप को हम उस वक़्त जब कोई नहीं होता है तो फिर मैं उस जगह पर इस तोड़े को भी इस्तेमाल करता हूँ। और यकीनन आपके बहुत सारे गीत हैं जो हम सुनते हैं और उनसे हम बरकत भी पाते हैं और ख़ुद भी गाने की कोशिश करते हैं। और एक आपका गीत बड़ा अच्छा है जिसको मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा, जकड़े आज़ाद होंदे ने। तो ये बड़ा अच्छा गीत आपने, और ये बड़ा ब्लेसफुल गीत है। खुदावंद ने इस गीत के वसीले से बहुत सारे लोगों को यकीनन जो है वो बरकत दी है। और मैंने भी जब इस गीत को सुना तो बेशक और गीत भी आपके बड़े ज़बरदस्त हैं, बाबरकत हैं, लेकिन ये गीत मुझे बहुत अच्छा आपका लगता है। तो जी, तो नाज़रीन मैं और आप मिलकर सुनते हैं जकड़े आज़ाद होंदे ने। जी, तो मेरे अजीज़ों, आपने इस गीत के वसीले से बरकत पाई है, क्योंकि यीशु ही वो हस्ती है जिसके नाम से जकड़े आज़ाद होते हैं, बंधन टूटते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो जी भाई, मैं आपकी तरफ फिर से आऊँगी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है फ्रूटफुल लाइफ विद तहमीना तारिक। तो आप क्या समझते हैं कि एक इंसान की जो ज़िंदगी है, एक आम इंसान की ज़िंदगी, वो कैसे फ्रूटफुल हो सकती है?
जी, बिल्कुल आपने जो सवाल किया है, मैं समझता हूँ कि अगर हम रिलीजियस उसमें साइड पे आएँ और उसको हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो फ्रूटफुल लाइफ जो है वो सिर्फ खुदावन में रह कर ही हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि हर एक इंसान जो इस दुनिया में आया है उसके आने का एक मकसद है और खुदावन ने उसे एक मकसद के तहत भेजा है। जब तक हम अपने मकसद को नहीं पाते हैं और उस मकसद को जान नहीं जाते हैं, हम फ्रूटफुल लाइफ गुजार नहीं सकते। और मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने मकसद को अचीव कर लें और हम देखें कि हमारा खुदावन ने हमें जिस मकसद के तहत भेजा है, अगर हमने उस गोल को जो है वो देख लिया और हम उस गोल की तरफ बढ़ना शुरू हो गए, तो यकीनन हम एक फ्रूटफुल लाइफ गुजार सकते हैं। और अगर आप देखें तो लाइफ में हमारे बहुत सारे गोल होते हैं, लेकिन उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम बहुत सारे जो है वो माइलस्टोन सेट करते हैं और हम कहते हैं कि जी हमने फ़लाँ टाइम पर फ़लाँ जगह में एक टाइम फ्रेम सेट करते हैं और हम उस गोल को अचीव करना चाहते हैं। ठीक वैसे ही हमें रूहानी तौर पर भी इस बात को अपने ज़हन नशीन करना है कि खुदा ने हमारे लिए एक गोल सेट किया है और हमें उस गोल को हासिल करने के लिए अपने उन रूहानी माइलस्टोन्स को जो है वो अचीव करना है, ताकि हम अपनी फ्रूटफुल लाइफ को गुजारें, ताकि जब हम खुदावन की हज़ूरी में जाएं तो ज़रूर हम खुदावन के सामने ये कह सकें कि खुदावन हम ज़मीनी खिदमत को जो हम करके आए हैं वो बड़ी फ्रूटफुल रही है और यकीनन इस फ्रूटफुल लाइफ की बुनियाद पर ही आप किताब हयात का भी हिस्सा बन सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और यकीनन मैं ये समझती हूँ कि यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना ही हमारे लिए फ्रूटफुल साबित हुआ और आज उसके फ्रूटफुल होने से ही हम इस रूह ज़मीन पर जिंदा हैं। आमीन। तो एक और सवाल जो मैं समझती हूँ कि बहुत ख़ास सवाल है, क्योंकि आप यंग हैं और खुदावंद के अजीम खुदावंद के खादिम हैं, और आप जो हमारी यंग जनरेशन है, जो लोग खिदमत में आ रहे हैं अभी, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं अपने यंगस्टर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि दुनिया में हमेशा एक जो है वो ज़्यादातर रूल जो है वो अप्लाई किया गया है और वो रूल ये है कि जो यूथ है वो हमारा फ्यूचर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यूथ फ्यूचर नहीं है, यूथ अभी प्रेजेंट है। और जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं वो अपने आप को साबित करें कि उनके अंदर टैलेंट्स हैं। मैं समझता हूँ कि वो वेट ना करें, और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यूथ जो है अभी वेट ना करे, बल्कि वो प्रैक्टिकली तौर पे अब खिदमत में जो है वो अपने आप को जो है वो साबित करें कि वो साबित कदम रह सकते हैं। और मैं तमाम यूथ से जो हमारे यंगस्टर्स खुदावंद की खिदमत में आए हैं, मैं उनसे सिर्फ एक गुजारिश करूँगा कि साबित कदम होकर खुदावंद की खिदमत को करें। कई बार हम तसलसल के साथ काम नहीं करते हैं, कई बार हम किसी को सिर्फ देखकर जो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, अट्रैक्शंस होती हैं, हम उनको अट्रैक्शंस के बाद हम जो है वो खुदावंद की खिदमत में आ जाते हैं। प्लीज़ काइंडली, अट्रैक्शंस जो है वो आपको खिदमत के लिए जो है वो फ्रूटफुल नहीं बना सकती हैं। फ्रूटफुल लाइफ आपकी खिदमत में तभी हो सकती है जब आप पूरे तसलसल के साथ काम करेंगे, साबित कदम रहेंगे, तो यकीनन मंजिल आपकी है। थैंक यू सो मच भाई, आपके कीमती वक्त का आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। जाते जाते एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं तहवीना तारिक वर्शिप मिनिस्ट्री के हवाले से और इसके साथ साथ आईज़िप टीवी के हवाले से और सीनियर पास्टर अनवर फजल के हवाले से? सबसे पहले तो मैं तहवीना तारिक के इस प्रोग्राम को जो है वो खुदावंद के सामने रखते हुए इस बात की खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि हमारी इस बेटी ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम के वसीले से बहुत सारे लोग हैं जो बरकत पाएंगे, और ये जो फ्रूटफुल जो लफ्ज़ है, इसने बड़ा ज़बरदस्त अपना इम्पैक्ट पहले भी इस लफ्ज़ ने छोड़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए से भी ये जो है वो बहुत सारी जगहों पर एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट छोड़ेगा। और मैं आपको इस बात के लिए दाद देना चाहता हूँ और आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कि खुदावंद ने आपको इस रखने में खड़ा किया। बहुत सारे खुदाम शायद इस बारे में सोच रहे थे या करना चाहते होंगे, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने आपको जो है वो इस बात के लिए चुना। और मैं समझता हूँ कि राइट टाइम और राइट डिसीजन
ये बहुत ज़रूरी होता है और आपने राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया है। इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को कि लोग इस बात को समझ सकें कि फ्रूटफुल लाइफ कैसे हो सकती है। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और आपने कहा आइज़िक टीवी के ताल्लुक से, आइज़िक टीवी ने दुनिया में बहुत लोगों को इस चैनल के ज़रिए से जो है वो तब्दील किया है। मैं समझता हूँ उनका मेन फोकस था घर घर में अंजील सुनाएंगे, और उन्होंने इस फोकस को और इस मोटो को बहुत एहसन तरीके से निभाया भी है। और पास्टर अनवर फजल साहब खुदा के अजीम खादम है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुल्क पाकिस्तान में एक बड़ा रिवाइवल जो है वो उनके इस चैनल के वसीले से आया है। और खुदा अपने खादम को इस्तेमाल कर रहा है, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने ऐसे खुदाम रखे हैं। हम बहुत सारे खादमों का इंतज़ार करते थे, लाइक हम मेलानिकी का इंतज़ार करते थे, हम मेलनोनाडो का इंतज़ार कर रहे हैं, हम कभी कभार बेनिन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद ने हमारे मुल्क में पास्टर अनवर फजल जैसे खुदाम को रखा। अब लोग उनका इंतजार करते हैं, लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। और यही जिंदगी फ्रूटफुल है, और यही खुदावंद उनको बहुत बरकत दे। और मैं ये समझती हूँ कि यही जिंदगी आपकी, उनकी जो है, हमारी जो है वो फ्रूटफुल है कि लोग अब हमारा इंतज़ार करते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं। और ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है इस बात के लिए। और थैंक यू सो मच वंस अगेन भाई, आपके आने का, आपके तशरीफ़ लेके आने का बहुत शुक्रिया। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, आपने भी इस प्रोग्राम के वसीले से बरकत को हासिल किया है। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप सब देखते रहिएगा फ्रूटफुल लाइफ विद तहमीना तारिक। और एक बात बताते चलूँ, आप इस प्रोग्राम की मोर डिटेल्स हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, विच इज़ तहमीना तारिक ऑफिशियल YouTube चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू एवरीवन।